हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप अभी जैसे हैं उससे और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं या आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में टाइम के प्रति और कॉशियस होना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो में बताए गए हुए कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से समझें और इसे फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ फ्रेंड्स ने कंसेप्ट पहले से सुना होगा और कुछ ये पहली बार सुन रहे होंगे। डेलीगेट करना या डेलीगेटिंग का मीनिंग होता है कि अपने कुछ कामों को किसी और को दे देना, किसी और को अथॉरिटी बना देना कि वो काम को टैकल करे। इसका क्या फायदा है? इसका बेसिक ये फायदा है, कामों को किसी और को असाइन करके अपना बहुत सा समय, प्रोडक्टिव समय बचा सकते हैं और उसे कोई और प्रोडक्टिव काम में, हाई वैल्यू काम में लगा सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये तो हो गई डेलीगेटिंग, लेकिन कौन से कामों को डेलीगेट करना चाहिए? तो सबसे पहली बात है दोस्तों, आप ऐसे काम आइडेंटिफाई करिए अपनी डे टू डे लाइफ में जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट ना हो, मतलब वहां आपका होना कंपलसरी ना हो। ऐसे कामों को आप डेलीगेट कर सकते हैं। दूसरे कई ऐसे काम होते हैं दोस्तों जो लो वैल्यू टास्क होते हैं। लो वैल्यू टास्क से मेरा मतलब ऐसा है, उनकी प्रायोरिटी उस डे में करने की कम होती है। अगर वो हुए तो भी ठीक है उस दिन में, और अगर नहीं भी हुए तो भी ठीक है। तो ऐसे कामों को भी डेलीगेट करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे वो काम दोस्तों जिसमें किसी और के लिए वो काम इंपॉर्टेंट हो पर आपके लिए वो काम इंपॉर्टेंट ना हो। वो पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसके लिए वो काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे काम को भी आप डेलीगेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने डेलीगेट तो कर लिया, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर रिस्क भी है। वो रिस्क ये है कि जब किसी को आप कोई काम असाइन करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो काम आपके पास लेके आता है, तो पता चलता है वो काम उसने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आप चाहते थे। तो उससे आपका और टाइम खराब होगा उस काम को करेक्ट करने के लिए। इस रिस्क से बचने के लिए आपको ये दो सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब भी आप किसी काम को डेलीगेट करें तो डेलीगेट करने के पहले उसकी आउटलाइन बना के सामने वाले को दें। कि आप आउटलाइन से मेरा मतलब है आप सामने वाले को बताएं कि आप इस काम को किस तरह से करना चाहते हैं। हो सके तो आप उसे एक पेपर पे लिख के या मैसेज टाइप करके दे दें ताकि वो कभी कंफ्यूज ना हो। दूसरा काम ये करें कि बीच में जब आपने काम दे दिया उसके कुछ देर बाद आप उसको या कुछ समय बाद उसको मॉनिटर भी करें, एक फॉलो अप भी देखें। हाँ भाई, ये कैसा चल रहा है, ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप ये चीज करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा और आपको चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना टाइम दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ डेलीगेटिंग को समझिए और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप इसे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए समय निकाल पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।